यह मूवी आपको इमोशनल होने पर मजबूर कर देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलने वाला है। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है सैम को। सैम एक सोल्जर होता है पर वो छुट्टी पर अभी घर आया हुआ होता है। सैम को एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है अलारा। अलारा एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है जो कि पुरानी चीजों पर रिसर्च कर रही होती है। हम देखते हैं सैम को जो कि बार बार अलारा को देखे जा रहा होता है। दरअसल अलारा इसको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई होती है और अब हम देखते हैं अलारा यहाँ से जाने वाली होती है पर सैम अलारा को रोक लेता है और ये दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, ये मूवी पास्ट और प्रेजेंट दोनों को दिखाता है तो आप कंफ्यूज मत हो। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में सैम अकेले ही एक पहाड़ी में बैठा हुआ होता है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है ये तो आगे ही पता चलने वाला है। सैम एक पोर्ट लेकर आर्कोलॉजिस्ट सेंटर जाते हैं। सैम को पता होता है कि अलारा यहाँ ही काम करती है, इसीलिए वो यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाता है और ये दोनों लगभग एक हफ्ते बाद मिले होते हैं। अलारा इनसे काफी खफा भी होती है। अलारा को लग रहा होता है कि ये हमारा इस्तेमाल करने वाला है, जिसके वजह से वह पीछे हटती रहती है। पर हकीकत तो ये है कि सैम को उससे सच्चा प्यार हो जाता है। हम देखते हैं सैम एक एड्रेस लिखकर देता है अलारा को। वो कहता है शाम को वहाँ पर मिलने के लिए और हम देखते हैं कि सैम टेबल पे अकेला ही बैठा होता है। तभी वहाँ पे अलारा आ जाती है। दरअसल सैम भी अलारा को अच्छा लगने लगा होता है और हम देखते हैं ये दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते रहते हैं। सैम का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि अलारा को ना चाहकर भी इनका प्यार एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाता है और हम देखते हैं कि सैम एक मैप देख रहा होता है। वो यह मैप क्यों देख रहा है ये तो आगे ही पता चलने वाला है। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सैम आगे बढ़ने लगता है और वह एक जगह जाकर रुक जाता है। तभी उसके पास एक महिला आती है और वह उनसे अनसुलझी बातें करने लगते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और सैम एक जगह स्टे करता है। अब सीन पास्ट का दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सैम और अलारा एक साथ होते हैं और वो लोग मैप को देख रहे होते हैं। दरअसल अलारा सैम को एक मैप दिखा रही होती है जो कि ब्लू केप का होता है और ये हमेशा वहाँ जाने का जिक्र करती रहती है। पर अच्छी बात ये होती है कि सैम हमेशा उसका सपोर्ट करता है और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अलारा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है और देखते हैं कि सैम को एक डॉग मिला होता है जिसको वह उठाकर अपने साथ लेकर चला आता है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सैम रास्ता भटक गया होता है और वह मैप को देख रहा होता है। तभी वहाँ से उसको एक टोली गुजरती हुई दिखती है और एक लड़की उसके पास रुकती है जो उसके साथ चलने को कहती है, पर वह शुरू में मना करता है। पर लड़की के पूछने पर सैम बताता है कि मैं ब्लू केव की तरफ जा रहा हूँ और लड़की भी उसी तरफ जा रही होती है। वो कहती है कि चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब हम देखते हैं ये लोग चलते हुए एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और सैम उस समुद्र में डाइव लगा देता है, पर लड़की भी उसके पीछे पीछे डाइव लगा देती है और सैम के खिलाफ उसको किस कर लेती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि सैम और अलारा में झगड़ा हो रहा होता है। दरअसल एक लड़की होती है जो कि मैसेज करके बोल रही होती है कि वो लड़की और सैम गलत संबंध बनाए हैं। दरअसल वो अलारा को भड़का रही थी। अब सीन पास्ट में दिखाया जाता है और हम देखते हैं काफी टाइम बीत गया होता है। सैम और अलारा एक साथ होते हैं। अलारा काफी खफा होती है। दरअसल सैम नेवी में होता है और वह अलारा को कहता है कि 10 साल कंप्लीट होते ही मैं नेवी छोड़ दूंगा और सैम का 10 साल कंप्लीट हो गया होता है और सैम अभी भी नेवी को नहीं छोड़ा होता है, जिसकी वजह से अलारा काफी खफा होती है। पर सैम अलारा को रिजाइन लेटर दिखाता है जिससे अलारा काफी खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि सैम आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको एक व्यक्ति दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है और एक लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो गया होता है। सैम उसको पहले पानी पिलाता है और वह उसके लिए हेल्प मांगने के लिए जाता है, पर उसको कोई भी नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और सैम वापस उसके पास चला आता है। ये दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। अब सीन फिर से पास्ट का दिखाता है और हम देखते हैं कि सैम और अलारा एक डॉक्टर के पास गए होते हैं। डॉक्टर बताता है कि अलारा को एक कैंसर हो गया है जो अमूमन कम ही लोगों में पाया जाता है और ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। सैम और अलारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उनको लगता है कि अब ये दोनों अलग हो जाएंगे और अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है और देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही होती है और सैम उस बारिश में भीग गया होता है। तभी उसको एक बच्चा दिखता है, ऐसा मानो वह बच्चा कुछ इशारा करना चाह रहा हो और सैम उस बच्चे का पीछा करने लगता है और तभी वो समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिरने के बाद उसको एक केव दिखता है जिसके अंदर सैम चला जाता है और जब वो जाता है तो देखता है वहाँ बहुत ही ज्यादा रोशनी होती है। दरअसल वो अलारा का सपना पूरा करना चाहता था और सैम को फिर से एक बच्चा दिखता है जिसको देख के वो काफी घबरा जाता है। वो देखता है कि बच्चा एक गेट के अंदर जाता है और सैम भी उस घर के अंदर चला जाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और कहानी की सच्चाई अब पता चलता है। वो बताता है कि ये सब जो हो रहा है सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और वो ये भी बताता है कि तुम्हारा मृत्यु हो चुका है, पर सैम उनकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है। दरअसल सैम एक रेस्क्यू ऑपरेशन में गया होता है जिसमें उसका मृत्यु हो गया होता है और अब तक जो भी हो रहा होता है सिर्फ
उसका भ्रम होता है जो उनके दिमाग के द्वारा रची जा रही होती है। तभी हम देखते हैं अलारा उस घर में आती है और उसके फोन पर एक कॉल आता है और अलारा को बताया जाता है कि सैम का मृत्यु हो गया है। सैम उस बच्चे से कहता है अपनी माँ का ख्याल रखना और सैम अपना डेथ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं काफी टाइम बीत गया होता है और हम देखते हैं लारा अपने बच्चे के साथ एक सफर पे निकल गई होती है और मूवी का अंत भी यहीं पे होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक्सप्लेनर बाबा को सब्सक्राइब करें।